नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स की आज बात करें तो आज बाजार में गिरावट थी और खास तौर पर ग्लोबल कंसर्न्स जो बने हुए उसकी वजह से एक गिरावट देखने को मिली। एक ऐसे वक्त में जब बाजार रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का आना किसी भी निवेशक का मूड खराब कर सकता है। और आज ठीक ठाक शुरुआत के बाद अमेरिका के सीरिया पर हमलों की खबरों ने बाजार पर दबाव बनाया। भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली बढ़ी और निफ्टी 9,200 के नीचे बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज प्रेशर देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 201 अंक, निफ्टी 64 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टरल बेसिस पे देखें तो मेटल, हेल्थ केयर, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। ऑयल मार्केटिंग, रिटेल, टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में आज खरीदारी रही। वहीं तेल, गैस, टेलीकॉम इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मार्केट के गुरु जिम रॉजर्स ने एक्सक्लूसिवली जी पर बात की और उन्होंने अपना पक्ष रखा। क्रूड को लेकर जो मोमेंटम है और फिलहाल बाजार में आगे रुझान कैसा रह सकता है, आइए सुन लेते हैं। U.S. market is at near all-time highs, as you know. I don't like jumping into anything that's at all-time highs. Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China. Now, I don't know. He said he was going to do it his first day. He's done nothing after 2 or 3 months. But he said he's going to have a trade war. Now he says he's going to take care of the Middle East. He's going to take care of North Korea. I mean, if all of these kind of things come true, that's not going to be good for markets anywhere in the world, except maybe oil, except maybe gold. I own U.S. dollars. I own U.S. dollars partly because there is more turmoil coming in the world, and when there's turmoil, people like a safe haven. They think that this U.S. dollar is a safe haven. I own a lot of them, but it's not a safe haven. It's just that people think it will be during times of turmoil. If we're going to have more blow-ups in the Middle East, the crude is going to continue to do well. I've said before to you that, crude is in the process of making a complicated bottom. In a few years, we'll look back and say that in 2015, 2016, 2017, crude made its complicated bottom, and then things will go higher after that. I'm not buying crude at the moment, but I do know it's making a bottom. तो आपने सुना जिम रॉजर्स को, जिन्होंने कई बातें कही कि फिलहाल जो ग्लोबल टेंशन्स हैं उसके चलते क्रूड में तो फिलहाल एक बाउंस देखने को मिल रहा है, डॉलर मजबूत रह सकता है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट लोकेश उपल भी मौजूद है। गुड इवनिंग लोकेश, आपने सुना जिम रॉजर्स ने क्या कहा। आपके फिलहाल जो कंसर्न्स मार्केट के लिए आपको लग रहे हैं, मार्केट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोई भी खबर आना थोड़ा निवेशकों का मूड खराब कर सकता है। एफआईज और डीआईज के आंकड़े अगर आज देखें तो एफआईज की लगातार खरीदारी है, लेकिन आज के सेशन में कैश में बिकवाली हुई है। 262 करोड़ की एफआईज ने आज बिकवाली करी है। वहीं डीआईज की तरफ से आज खरीदारी का रुख था। 414 करोड़ के आसपास की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी है। सोमवार के लिए क्या बड़ा ट्रिगर रह सकता है, और ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं कि अगर कोई भी डेवलपमेंट आता है ओवर द वीकेंड, कुछ प्रेशर दिख सकता है मार्केट्स में? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। जैसे हम जानते हैं कि डॉलर ने काफ़ी कमज़ोरी देखी गई है, रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, उसके देखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईज की थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। बट ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने वाली है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ठीक है मार्केट में एक सेलिंग आई है, लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स को ओवरऑल सिनेरियो में स्टडी करते हैं, वी आर ट्रेडिंग इन अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन देखी जाती है, जो एक अपॉर्चुनिटी बनती है वो अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपना सकते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही बाजार में एक नए हाइज आते हैं उस टाइम वो बुकिंग करके 10 to 15% अपने पोर्टफोलियो में एडिशन दे सकते हैं। मार्केट का एक जो क्रूशियल बेस आता है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9180। अगर मार्केट 9180 के इंट्राडे बेसिस पे ब्रीच करता भी है तब भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो सेकंड बेस आता है वो आता है 9150 और 91 और 9150 के आसपास। अगर आप पुट के रेशियोज को देखेंगे तो वहाँ पे एक हैवी बिल्टअप दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि मार्केट में एक हैवी सपोर्ट बनी रहेगी 9100 के आसपास। एनी डिप शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय इन दिस मार्केट, एंड यू विल सी दैट आफ्टर सर्टन कंसोलिडेशन इन द रेंज ऑफ 9150 to 9240, एक बार मार्केट 9350 और 9400 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ मंथ एंड में नजर आएगा। तो बाजार के जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। कोई भी करेक्शन अगर दिखता है उसे खरीदारी का मौका समझा जाए, ये लोकेश मानते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ दर्शक भी हैं इस वक्त अपना सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ ज्ञान जुड़े हैं उड़ीसा से। ज्ञान, गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली 2006 मेरे पास है आइडिया था। ठीक है, किस भाव पे? 96 के भाव पे थे। ठीक है। एक्चुअली मैं उसको 1 से 2 साल तक रख सकता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, क्या करना चाहिए इसको? ठीक है,
आइडिया सेलुलर काफ़ी न्यूज़ में बना रहा और इनकी खरीद से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट आप कहाँ देखते हैं अगर इनको नुकसान हो रहा है, फर्दर नुकसान ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कोई स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करेंगे इनके लिए? देखिए पल्लू जी, अगर आइडिया की चाल को यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टॉक ने बहुत अच्छा बुल रन दिया आफ्टर क्रॉसिंग द लेवल्स ऑफ 96 रुपीज जहाँ पे इन्होंने बाय किया था एंड टच्ड हाई क्लोज टू लेवल्स ऑफ 124 एंड द करंट सिनेरियो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन देखी गई है। आइडिया के अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हैं यहाँ पे इनका 2 से 3 साल का नजरिया है, मैं इनकी एडवाइस ही मेंटेन करूंगा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन में बने रहें। 71 की क्रूशियल सपोर्ट आइडिया की जो अभी अगले 6 महीनों में ब्रीच होती नजर नहीं आ रही है, तो 71 का स्टॉप लॉस डाल के आइडिया में बने रहिए। आपको 116 से 120 के लेवल्स आते हुए वापस नजर आएंगे। अब वहाँ पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करके टेक होम कर लीजिएगा। तो अभी एडवाइस यही बनती है, आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया को होल्ड कर लीजिए। तो आइडिया में बने रहने की सलाह है। 71 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां पर आप स्टॉप लॉस रखें, होल्ड ऑन करें। फिलहाल 87.60 का स्तर आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। कुछ और सवाल एसएमएस के जरिए हमें मिल रहे हैं। प्रियांशु का सवाल शामिल करते हैं कटक से। यूनिटेक को लेकर काफी क्वांटिटी में इनके पास शेयर है 10,000, जो कि 9.75 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। यूनिटेक आज 5% नीचे है। पिछले सेशन में देखा कि रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ऑलरेडी ये 5 रुपये 70 पैसे पे पहुंच चुका है। काफ़ी कुछ वेल्थ इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इनके लिए कुछ सलाह क्या करना चाहिए? देखिए पल्लू जी, अगर यूनिटेक की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कंपनी इज फेसिंग बिग टाइम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल एंड द कंपनी इज फेसिंग लिटिगेशन इश्यूज एज वेल। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इसमें बुल रन अभी नहीं है एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि इसमें सेल ऑन राइज की नीति को ही अपनाया जाए। इफ यू सेल द स्टॉक फ्रॉम द टॉप ऑन द फ्यूचर साइड, यू माइट स्क्वेयर इट ऑन द बॉटम साइड टू बुक योर प्रॉफिट्स। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे इन्वेस्टेड। आप यूनिटेक से बाहर निकल के अच्छे विकल्प ढूंढिए मार्केट में, लाइक ABB एंड अदर स्टॉक्स विच आर गिविंग यू वेरी गुड रिटर्न इन द कमिंग डेज। तो आप यूनिटेक से तो फिलहाल बाहर ही आ जाइए, क्योंकि इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द नियर फ्यूचर। राइट, तो कोई भी तेजी आती है यूनिटेक के अंदर तो आपको एग्जिट करना है। अगला सवाल लेते हैं नीरज का। ये राजकोट से L&T फाइनेंस को लेकर इनके पास 1000 है क्वांटिटी, जो कि 60 के लेवल्स पे ली हुई है। नजरिया तो मेंशन नहीं है, लेकिन शायद बहुत समय से इसको होल्ड ऑन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनकी खरीद से। L&T फाइनेंस अभी NBFC शेयरों में क्या सलाह रहेगी आपकी? और इनको काफ़ी मुनाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 50% जंप हो चुका है। अभी आउटलुक क्या लग रहा है, बने रहना चाहिए इसमें? देखिए पल्लू जी, अगर L&T फाइनेंस को स्टडी करते हैं, इसका आउटलुक अभी पॉजिटिव है। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया है एंड इन नेक्स्ट टू 6 to 9 मंथ्स अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आपको 160 के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो पहले आप 160 का लक्ष्य अपने दिमाग में बिठा लीजिए और 160 के लक्ष्य अपनी पोजीशन में बने रहिए। अगर आपको कोई स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, तो आप 105 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन में बने रहिए। ठीक है, तो अभी इसमें बने रहना चाहिए आपको। 105 रुपये 105 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखें। मुनाफा आपको अच्छा हो रहा है, आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स बेटर लग रहे हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं धीरज का पुणे से। ईडलवाइस को लेकर इनका क्वेश्चन है। 500 शेयर से 108 के स्तर पर लिए हुए हैं। ईडलवाइस क्या सलाह रहेगी? इनको भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, होल्ड ऑन करना चाहिए? पल्लू जी, जी बिजनेस के माध्यम से हमने ईडलवाइस पे कॉल दी थी कि ये 150 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो 180 से 200 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ईडलवाइस के चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि अगर कोई इसको आप 6 महीने के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपको 210 से 220 के लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स ऑन द लोअर साइड, यू कैन कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 153 रुपीज़। ठीक है, तो बने रहना है इसके अंदर आपको। आज के सेशन में 181 का स्तर आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं जय पाटिल का। सोलापुर से इन्होंने मैसेज किया है और इनका क्वेश्चन हिंदुस्तान जिंक को लेकर है। 250 शेयर्स इनके पास 325 के स्तरों पर लिए हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए पल्लू जी, अगर हिंदुस्तान जिंक को स्टडी करते हैं, वी सी अ साइडवेज कंसोलिडेशन ऑन द चार्ट्स वेयर द स्टॉक हैज सीन सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 327 और कहीं ना कहीं इसकी जो क्रूशियल सपोर्ट जोन आती है वो 260-270 के आसपास आती है। जब तक स्टॉक 260 के ऊपर बना हुआ है, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। यू विल सी द स्टॉक विल गिव यू ब्रेकआउट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 340 to 350 इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो होल्ड ऑन करने की सलाह है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। कुछ और सवाल है। दलीप का सवाल शामिल कर लेते हैं। ये हिडलबर्ग सीमेंट को लेकर है। 1000 शेयर्स इनके पास 128.40 के लेवल्स पे। क्या करना चाहिए अभी सीमेंट स्पेस के अंदर? हिडलबर्ग सीमेंट कैसा लग रहा है आपको?
देखिए पल्लू जी, अगर हिडलबर्ग सीमेंट को स्टडी करते हैं 116 के आसपास इसने मंथली चार्ट पे एक बेस बनाया और वहाँ से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आती है वो 138 140 के लेवल्स पे आती है। अगर स्टॉक 138 140 को वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करेगा तो 160 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जाएंगे। तो पहले आप 116 रुपये का इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड योर पोजीशंस फॉर अपसाइड टारगेट्स क्लोज टू 138 एंड 114 शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, तो अभी इसमें भी होल्ड ऑन करने की सलाह है। एक सवाल आया है मिंग का सिक्किम से और मवाना शुगर को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास काफ़ी क्वांटिटी में ये शेयर है, 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 7.5 रुपये पर। शुगर स्पेस में और काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें एक शानदार मुनाफा देखने को मिला है। इनकी खरीद काफ़ी पुरानी लगती है। मवाना शुगर आज की क्लोजिंग 83 के लेवल्स पे हुई है, मल्टीपोल जंप। इनका जो बाइंग प्राइस है उनको देखते हुए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए पल्लू जी, पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज इट्स बीन अ वेरी पेशेंट इन्वेस्टर। 7.5 रुपये पे इन्होंने लिया है एंड देयर आर बीन स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स ऑन द चार्ट्स एंड वी सी दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 83 84। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें ईयरली ब्रेकआउट आने वाला है एंड द स्टॉक कैन ईजिली जंप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 100 रुपीज़। तो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए एंड यू कैन कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 64 रुपीज़। तो बहुत पहले की खरीद मालूम होती है क्योंकि पिछले एक साल में वो देखें तो 34 रुपये से शेयर 84 रुपये तक आया, यानी ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न मवाना शुगर ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर लग रहे हैं, आप बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये हमें भेजा है तारिक ने बुरहानपुर से और इनका क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान मोटर्स को लेकर है। इनके पास 1000 शेयर है 9.7 के स्तर पर। हिंद मोटर्स फिलहाल 9 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई, इनकी खरीद के आसपास ही है, क्या करना चाहिए इसमें भी? देखिए पल्लू जी, वी आर नॉट कंफर्टेबल लुकिंग एट द चार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान मोटर्स। इसमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से बना हुआ है। जो पिछले महीने इसने आज से 2 महीने पहले जिसमें अच्छा बुल रन देखा गया था वो लास्ट मंथ के चार्ट्स पे फिजल आउट हो गया, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक 7 रुपीज़ के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं और स्टॉक से बाहर आ जाए। चलिए ठीक है। इनफैक्ट रुपी में जिस तरह का मोमेंटम आज आया है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 11 अगस्त 2015 के बाद एक तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, जो डॉलर का जो मूव है, उसको देखते हुए क्या अभी आईटी स्टॉक्स में किस तरह का आउटलुक है आपका? पॉजिटिव आउटलुक, क्या फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे आप? खासतौर पर छोटे मझोले आईटी काउंटर्स में कोई अच्छा लग रहा है आपको? देखिए पल्लू जी, अगर आईटी सेक्टर की बात करते हैं वी डेफिनेटली हैव अ बाय कॉल्स इन आईटी, बट हमारे लेवल्स थोड़े नीचे की तरफ है। वी लुकिंग एट बाय इन इन्फोसिस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 940 950। एट द सेम टाइम वी हैव अ रिकमेंडेशन इन द बाय कॉल इन टेक महिंद्रा ऑल्सो क्लोज टू लेवल्स ऑफ 410 एंड 420। ये लेवल्स हमारे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जहाँ पे इनको बाय कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की नीति को यहीं पे अपनाना चाहिए। तो इन्फोसिस में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। हालांकि लोकेश काफ़ी एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो आईटी स्पेस में अवॉइड करने की सलाह उन्होंने दी कि काफ़ी करेक्शन हो चुका है और फिलहाल जो अनसर्टनिटी बनी हुई है पॉलिसीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी यूएस से जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, आगे जब यूएस फेड का और फर्दर आउटकम आएंगे, हाल फिलहाल में मिनट्स भी जारी हुए थे, इन्फोसिस आपने कहा एक अच्छा मौका हो सकता है किसी भी डिप में खरीदारी करने का। और कोई आईटी स्पेस में से कोई शेयर जो आपने चुना हो या आपको लगता है कि वहाँ पर पोजिशनल कॉल ली जा सकती है? देखिए पल्लू जी, इसमें एक मिड कैप आईटी का छोटा सा स्टॉक निकल के आता है विच इज़ मेनली इनटू एजुकेशन सेक्टर, वो है एनआईटी लिमिटेड। अगर आप एनआईटी लिमिटेड के चार्ट्स को स्टडी करेंगे वहाँ पे भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है और स्टॉक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है टू रीच द लेवल क्लोज टू 95 और 100 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो आप 70 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के इसमें एंटर कर सकते हैं। इफ समबडी इज हैविंग अ व्यू ऑफ अराउंड 3 to 6 months, वन कैन लुक एन अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू 100 रुपीज़। इनफैक्ट इसी स्पेस में एक और कंपनी है सीएल एजुकेट, जिसकी हाल में लिस्टिंग हुई। टेक्निकली तो उस पर एक कमेंट देना मुश्किल होगा, लेकिन ललित जैन का सवाल है हैदराबाद से, अगर आप इस पर राय देना चाहें। सीएल एजुकेट इन्होंने 502 के लेवल्स पे खरीदा है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इसकी लिस्टिंग रही थी, अपने इशू प्राइस से 20% नीचे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। आपकी सलाह क्या होगी सीएल एजुकेट में? फंडामेंटली अगर आप कुछ कमेंट देना चाहें। I won't be able to comment on the fundamental basis, but जितना मेरे पास चार्ट स्ट्रक्चर इसका अवेलेबल है वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है और सेल ऑन राइज की नीति को अपनाए। तो स्टॉक गोज बैक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 420 to 430, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिए। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज, कोई भी तेजी इसके अंदर आती है तो आप निकल सकते हैं। आपने शायद आईपीओ के आसपास की ही इनकी खरीद लग रही है 502 की।
386 का भाव आज देखने को मिला है। हालांकि आज इसमें बढ़त दर्ज हुई है, कोई भी तेजी आए तो अगले सेशन में एग्जिट कर लें। और अब कुछ 20 स्टॉक्स जान लेते हैं जहां इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं। टॉप 20 स्टॉक्स में सबसे पहला नाम है रेडिंगटन का। छोटे आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। 2017 के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर क्लोज हुआ है। खरीदारी के लिए लक्ष्यों का 119 का 111 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स एक शेयर है। आज निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिला है। ओवरसोल्ड जोन से ये शेयर पलटा है। खरीदारी के लिए 1185 का टारगेट होगा, 1154 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा कंस्ट्रक्शन शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही थी। एनबीसीसी एक कॉल है जहां पर आप नजर बना के चले। 182 लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जेएम फाइनेंशियल 2008 के बाद मौजूदा स्तरों पर शेयर आया है। आज फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कुछ सेशन से बाय करने के लिए लक्ष्यों का 97 का 91 के स्टॉप लॉस के साथ आप जेएम फाइनेंशियल में खरीदारी कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स एक स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज से ये शेयर बाहर निकला और अपनी 2 हफ्ते की एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम्स आज इसमें देखने को मिले। 88 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है। 81 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये टेक्निकली अगर देखें तो आवली और डेली चार्ट इसके काफी अच्छे लग रहे हैं। पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी आज भी जारी है। सोमवार के सेशन के लिए 334 का लक्ष्य रख सकते हैं। 317 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा टिमकेन एक शेयर है। गिरते बाजार में भी शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। शेयर के वीकली चार्ट्स बेहद स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी के लिए 695 का लक्ष्य होगा, 660 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा जैन इरिगेशन एक स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। खबर भी है कि एसएनपी ने कंपनी को बी पॉजिटिव रेटिंग दी है, आउटलुक को भी स्टेबल किया है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्यों का 105 का 98 का स्टॉप लॉस आपको जैन इरिगेशन में रखना होगा। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो है सुप्रीम पेट्रो का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप लक्ष्य रख सकते हैं 355 का। इंट्राडे के लिए 334 का स्टॉप लॉस। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेज आप जरूर रिस्पेक्ट करें। मुथूट फाइनेंस, खबर भी आई कि एनसीडीज के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। 11 अप्रैल से 10 मई के बीच एनसीडी इशू खुलेगा। यहाँ पर लक्ष्य होगा 386 का 373 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10 बाय कॉल्स लोकेश अब तक हमने बताया। कोई शेयर जो आपने आइडेंटिफाई किया इनमें से जो अच्छा लग रहा हो? पल्लू, जिसमें से हमारी 2 पिक्स निकल के आई हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। अगर हम उसके मंथली वीकली चार्ट्स को स्टडी करते हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं, जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं द स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच द लेवल्स क्लोज टू 120। तो 109 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 120 रुपये के लिए इसको बाय किया जा सकता है। हमारी सेकंड पिक निकल के आई है वो है एनबीसीसी की। एनबीसीसी के चार्ट्स को स्टडी करने के बाद नजर आ रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हो रहा है इसके वीकली चैनल पे, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में 185 से 190 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 173 रुपीज़। ऑलराइट, बाकी के 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं। आईओसी एक स्टॉक है। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से कंपनी की लागत घटेगी तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। रोजाना जो फ्यूल कीमतें हैं उसकी भी समीक्षा की योजना होना एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है। 3% के गेंस के साथ आज स्टॉक बंद हुआ है। 406 यानी 406 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 394 का स्टॉप लॉस आपको आईओसी में रखना होगा। इसके अलावा चुनिंदा टायर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। जेके टायर एक शेयर है जहां पर आप नजर बनाएं सोमवार के सेशन के लिए। शेयर आज दिन की ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 141 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 136.2 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा अगला शेयर जहां पर आपको नजर रखनी है वो है एबीबी का। कारोबार के दूसरे चरण में शेयर में तेज बढ़त देखने को मिली और अपने एवरेज से करीब 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग देखने को मिली है। एबीबी में आज 6% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई। 1407 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 1370 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आपको नजर रखनी है भारत फाइनेंशियल पर। दिन के निचले स्तरों से शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और कमजोर बाजार में भी शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य का 808 का 780 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे के लिए रखना है। ईडलवाइस, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, आज एनबीएफसी शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड इमर्ज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्य का 187 का 179 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6.25% के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। जनरल इंश्योरेंस कारोबार को मंजूरी मिली, ये भी एक अहम ट्रिगर है ईडलवाइस के लिए। साथ ही आइडिया सेलुलर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से टीआरआई का प्राइम मेंबरशिप बंद करने का आदेश है जियो के लिए, जो कि पॉजिटिव हो सकता है बाकी कंपनीज के लिए। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 89.90 का। 86.70 का स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर रखना होगा। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड
कमजोर बाजार में भी शेयर करीब 2% चढ़कर बंद हुआ है। 3 अप्रैल से एक्सचेंज ने हर सौदे पर चार्ज लगाना शुरू किया है। यह आमदनी के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है बीएसई लिमिटेड के लिए। 1010 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 981 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, इकरा ने कर्ज की रेटिंग हटाई है। बिकवाली के सौदे यहाँ पर बन सकते हैं। आज के सेशन में भी कमजोर ही क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर आप सेल करके चलें 38.10 के लक्ष्य के लिए। 39.70 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही कुछ खबरें ये भी आई कि कंपनी के वेंडर्स को पेमेंट न करने की अटकलें थी, जिसके चलते कुछ छट्टियां भी हुई हैं। इसके अलावा अगला शेयर है इन्फोसिस का। कुछ देर पहले लोकेश आपने इसमें बाय की सलाह दी, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर सेल के चला जा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में जो मजबूती है उससे सेक्टर पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। सेल करने के लिए 960 का लक्ष्य होगा। 990 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा आखिरी शेयर होगा रिलायंस का। शेयर में 6 दिन की तेजी का ट्रेंड टूटा है और ट्राई की तरफ से भी आज को स्टेटमेंट्स आए कि समर सरप्राइज ऑफर वो बंद करने के आदेश रिलायंस जियो को मिले हैं। सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 1380 का। 1417 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो रिलायंस पे आपकी मैं राय लूंगी कि फिलहाल जो तेजी हम देख रहे थे 9 साल के हाईज के आसपास रिलायंस ट्रेड करा था। 1400 का लेवल भी इसने पार कर लिया था। फिलहाल जो थोड़ी थमी है ये तेजी, इस ट्रेंड को आप कैसे देखेंगे और क्या आप अग्री करेंगे सेल करके चलने में? देखिए पल्लू जी, इंट्राडे में हम सेल कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ क्लोज टू 1380 एंड 1375। बट अगर आप रिलायंस का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें 8 साल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया गया है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है द बुल विल स्टिल कंटिन्यू वंस द मार्केट्स विल गेट स्टेबल क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9150 19160। तो रिलायंस में 1500-1550 के लक्ष्य शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं राकेश दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। राकेश जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये वी-गार्ड का शेयर है मेरे पास, 176 के रेट पे 1000 शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1 वीक। अच्छा, आपने बताया 176 पे खरीदा है आपने? हाँ जी। ठीक है लोकेश, वी-गार्ड 176 पर खरीदा है, 182 पर ये क्लोज हुआ है। आज ऑलमोस्ट गिरते बाजार में भी 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एक हफ्ते के लिहाज से क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे? देखिए पल्लू जी, अगर वी-गार्ड के स्टॉक को स्टडी करते हैं, वी सी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ऑन द वीकली चार्ट। जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 188 189। तो सर आप 188 199 के लक्ष्य 188 189 के लक्ष्य के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 178। ये एक हफ्ते में आपको लक्ष्य अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। 182 का स्तर आज देखने को मिला है, आगे भी अपसाइड इसमें बाकी है, बने रह सकते हैं। इनफैक्ट अब ओएमसीज की बात करें, अभी क्रूड का जो मोमेंटम है, आज अगर गेनर्स पर भी नजर डालें तो आईओसी वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। बीपीसीएल, आईओसी सब में अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्या ओएमसी स्पेस में से कोई स्टॉक आप चुनेंगे लोकेश? पल्लू जी, यहाँ पे हमारी एक पिक निकल के आती है, वो है आईओसी इटसेल्फ, क्योंकि आईओसी के चार्ट को स्टडी करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब साफ साफ इंडिकेट करता है जब स्टॉक ने 377 के लेवल्स को वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है तो इसमें फर्दर अपसाइड अभी बनी हुई है। तो 418 420 के लक्ष्य के लिए इसमें बाई किया जा सकता है और वन कैन कीप अ वेरी स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 388। ऑलराइट, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। आईओसीएल में आज 3% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई। आज ओवरऑल ही जो तेल गैस स्पेस था वहां पर बढ़त देखने को मिली, हालांकि रिलायंस उनमें से एक अपवाद है। इस वक्त फोन लाइन पर दिल्ली से हामिद जुड़े अपना सवाल पूछने के लिए। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? शेयर है आईसीआईसीआई बैंक के 270 के भाव पर है। ओके, कितना समय दे सकते हैं? 6 महीने में और रख सकता है इसको। ठीक है लोकेश, क्या सलाह रहेगी? आईसीआईसीआई बैंक 270 पर इन्होंने खरीदा है, 6 महीने का इनका नजरिया है, कब तक होल्ड करें? देखिए, हम आईसीआईसीआई बैंक को अगर स्टडी करते हैं और आपका नजरिया 6 महीने का, तो इसमें क्रूशियल सपोर्ट जोन आती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 250। तो पहले 250 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड योर पोजीशन फॉर द इमीडिएट टारगेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 310 एंड 320 ऑन द अपसाइड। तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह 320 तक का यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है अगले 6 महीने के अंदर। फिलहाल इतने ही शेयर्स पर बातचीत कर पाएंगे। शुक्रिया लोकेश, आपका समय दिया आपने और बात की। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? The policy stocks we have discussed not in my personal portfolio might be in the holdings of my clients. थैंक्स लॉट लोकेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। उम्मीद करेंगे आपका वीकेंड शानदार है और सोमवार को फिर लौटेंगे 20 स्टॉक्स आपको बताएंगे और दिन भर के बाजार का हाल। नमस्कार।